आज हम फैमिली लॉ 1 हिंदू लॉ का पेपर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मैरिज, एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो ये 3 प्रकार की शादियों का जिक्र हुआ है जो कि सिलेबस में है। पहला है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज क्या है? यानी कि विधि सम्मत, विधि के अनुसार एक सही शादी क्या है, या ये कह सकते हैं कि शादी की कंडीशन क्या है। ये सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि विवाह की शर्तें क्या क्या हैं और जिन विवाह में इन शर्तों को पूरा किया जाता है वही वैलिड मैरिज है। जैसे सेक्शन 5 कहता है, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू का कोई जीवित पति हो। यानी कि लिविंग पार्टनर जीवित नहीं होना चाहिए। अगर उनकी पहले विवाह हो चुका है तो उनका पति या पत्नी में से कोई भी जीवित नहीं होना चाहिए। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। चित्तवृत्ति क्या हुआ? चित्तवृत्ति हुआ कि किसी भी प्रकार की कंसेंट देने के लिए अक्षम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो दिमाग का पागल है कि कंसेंट ही नहीं दे सकता शादी के लिए। तो इस प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एक और आवश्यक चीज है वो है विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। यानी कि सम्मति तो दे सकता है, वो अपनी कंसेंट तो दे सकता है विवाह के लिए, लेकिन ये ना हो कि कोई ऐसा उसको मानसिक विकार हो जिससे वो पीड़ित हो कि ना तो वो संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम हो और ना ही किसी और प्रकार से उसमें कोई ऐसी परेशानी हो, त्रुटि हो या कोई ऐसा कार्य हो कर सकता हो जिसे कहना चाहिए कोई ऐसी बीमारी हो कि वो अक्षम हो, विवाह करने के लिए योग्य ही ना हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगला है विवाह के समय उम्र क्या होनी चाहिए? वर की उम्र 21 वर्ष और वधू की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये उम्र विवाह की जो दी गई है सेक्शन 5 में वो नहीं है, यानी कि 21 साल से कम का लड़का हो या 18 साल से कम की लड़की हो, तो वो वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो। यानी कि वे प्रतिविध कुछ ऐसी होती हैं, कहना चाहिए जातियां या गोत्र ऐसे होते हैं जिनमें विवाह करना मान्य नहीं होता। यानी दोनों पक्षों के बीच में यह है कि इस तरह से विवाह नहीं हो सकता। यानी कि जैसे कई बार ताऊ के लड़के के साथ शादी नहीं हो सकती, चाचा के लड़के के साथ नहीं हो सकती। अगर इस तरह का दोनों में, लड़के वालों और लड़की वालों दोनों के बीच इस तरह का कोई प्रतिबद्धित निषेध रिश्ता है कि आपस में वो शादी नहीं कर सकते और वो कर लेते हैं, तो फिर वो विवाह वैलिड नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी एक के परिवार में भी ऐसा होता है कि किसी विशेष रिश्तेदारी में शादी के लिए मनाही है और वो ऐसी शादी करते हैं, तो फिर वो मान्य नहीं होती, वैलिड मैरिज नहीं होती है। एक और शर्त है, जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियां प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वे एक दूसरे के सपिंड ना हो। कई बार पिंड ऐसा होता है कि उनमें विवाह नहीं किया जा सकता। यदि दोनों में से कोई भी एक होता है, उनके यहाँ कुछ इस तरह की रूढ़ियां हैं कि नहीं, हम समान पिंड में शादी नहीं होती या इस गोत्र में शादी नहीं हो सकती है, तो उनको मान्य माना जाएगा और उनमें से अगर वो करते हैं ऐसा विवाह तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मोटा मोटा
मोटी मोटी बातें हैं जो कि एक विवाह, वैलिड विवाह के लिए आवश्यक है। एक तो उनमें विवाह होता है, उसके लिए रीति रिवाज से किया जाए, पति पत्नी के रूप में वो साथ रहते हैं और जनता के समक्ष ये पेश करते हो कि वे विवाहित हैं। ये एक सामान्य सी बातें हैं जो कि उनमें होनी चाहिए। जिस विवाह में ये सब होता है वही वैलिड विवाह होता है, यानी कि कानून द्वारा विधि सम्मत विवाह वही होता है। इसी को हम कहते हैं वैलिड मैरिज। और दूसरी मैरिज है, वैलिड मैरिज के अतिरिक्त 2 तरह का और विवाह हो सकता है, या ये कहना चाहिए कोई अगर इनमें से शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो विवाह को क्या कहा जाएगा। यदि कोई ऐसा विवाह हो जिनमें इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो या तो उस विवाह को वॉइड कहेंगे या वॉइडेबल कहेंगे। वॉइड और वॉइडेबल, अब मैं आपको वॉइड और वॉइडेबल के बारे में बताऊंगी कि वॉइड किसे कहेंगे और वॉइडेबल किसे कहेंगे। जो विवाह अपने आप में ही गलत है, शून्य है, यानी उसको वॉइड कहते हैं। वॉइड, वॉइड माने शून्य, वॉइड मैरिज कहलाती है। इसमें क्या होता है वॉइड मैरिज में, यदि जो मैंने अभी आपको 5 सेक्शन 5 में जो शर्तें बताई हैं उनमें अगर किसी एक का भी उल्लंघन किया जाता है तो विवाह शून्य होगा। इन शर्तों में से पहली, चौथी और पांचवी, पहली, चौथी और पांचवी में से कोई एक शर्त अगर पूरी नहीं होती है तो विवाह शून्य होगा। अब पहली, चौथी और पांचवी ये शर्त कौन सी जो मैंने आपको बताई है, वो आपको पहली है, ये मैं फिर से बता देती हूँ आपको, पहली, चौथी और पांचवी शर्त। तो इनमें से पहली शर्त है विवाह के समय जीवित पार्टनर, उनका साथी, जीवन साथी जो पहले जिससे विवाह किया हो, वो अगर वो दूसरी शादी कर रहे हैं तो जीवित नहीं होना चाहिए, यानी कि वो लोग अविवाहित होने चाहिए। एक तो ये शर्त है। और इसके अतिरिक्त दूसरी शर्त है जो चौथी है, वो है जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई ऐसी रूढ़ी हो, प्रथा हो जिसके तहत उनकी शादी नहीं हो सकती हो, तो फिर और वो कर लेते हैं तो वो शून्य होगा, गलत होगा। पांचवा है जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियां, प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, यानी कि वे एक दूसरे के सपिंड ना हो और सपिंड में उनका विवाह नहीं होता हो, ऐसा होना चाहिए। यदि इनका पालन नहीं किया जाता तो विवाह शून्य हो जाएगा, यानी विवाह वॉइड हो जाएगा। और अगर इसके अतिरिक्त कुछ कारण है जिसमें विवाह वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल कहते हैं शून्य करणीय, यानी कि अपने आप शून्य नहीं होता, शून्य करणीय, शून्य कर दिया जाता है कोर्ट की डिक्री के द्वारा। तो ये सेक्शन 12 है। शून्य विवाह जो है वो सेक्शन 11 में है और सेक्शन 12 में शून्य करणीय विवाह है। इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ से चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो, यानी कि इस जो ये एक्ट पास हुआ है 1955 में, चाहे इसके पास होने से पहले हुआ हो या इसके बाद हुआ हो, अगर इनमें से कोई कारण है, जो कारण मैं अब आपको बताने जा रही हूं, तो वो वॉइडेबल हो सकता है, शून्य करणीय हो सकता है, यानी कि उसको कोर्ट द्वारा शून्य करणीय, वॉइडेबल करार किया जा सकता है, यानी कि विवाह को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि शून्य करणीय हो गया, ये रद्द हो गया एक तरह से। ये है, ये जो कारण है वो मैं आपको बता रही हूं। यदि नपुंसकता के कारण आपस में पति और पत्नी के बीच में कोई संबंध स्थापित ना हो चुका हो, नहीं हो सकता हो। और दूसरा है विवाह की धारा 5 खंड 2 में जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन होता हो। अब खंड, इसमें जो दूसरी शर्त है वो दूसरी शर्त थी उम्र के बारे में। लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो अब अगर लड़के की
उम्र 21 वर्ष से कम है, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो और विवाह हो जाता है, तो ये लोग कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में कहेंगे कि हमारी ऐसे ऐसे शादी हुई, तब हमारी शादी के लायक उम्र नहीं थी जो एक्ट में लिखी है, तो कोर्ट उनको एक डिक्री दे सकती है, विवाह को वर्डेबल कर सकती है, शुद्ध करनी है विवाह कहलाएगा, वो वर्डेबल की जा सकती है उस शादी को। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि ये कब की जा सकती है, कब नहीं की जा सकती, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब तीसरा हुआ आपका कि अर्जीदार की संपत्ति या जहां भी कहीं बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्वान जो अगर कोई भी ऐसा विवाह होता है बालक और बालिका में जो कि कहना चाहिए बाल विवाह है, जो कि कहा जाता है कि बाल विवाह हो गया, कम उम्र में हो गया, जब उम्र विवाह की नहीं थी तब उनका विवाह हो गया, तो अगर ऐसा विवाह होता है तो क्या किया जाएगा? तो चाहे बलपूर्वक हो, चाहे सम्मति से हो, किसी भी प्रकार से किया हो, यदि ऐसा कोई विवाह होता है, चाहे उसमें कोई कपट किया हो या ना किया हो, कोई भी विवाह होता है तो वो वॉइडेबल करार किया जा सकता है। बचपन में किसी की शादी कर दी, वो बड़ी हुई लड़की, उसको पता चला मेरा तो बचपन में शादी हो गई थी, अब वो क्या करे? वो कोर्ट में जाके उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है कि मेरी जो शादी है उसको रद्द माना जाए, बचपन की शादी को। तो इस तरीके से ये एक विवाह है जो रद्द किया जा सकता है। एक और कारण है, अगर लड़की विवाह के समय ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो ऐसी शादी अगर हो जाती है उस लड़की की किसी से, तो फिर क्या होगा? शादी तो हो गई, उसको मालूम नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है, अब शादी होने के बाद पता चला, तो ये शादी भी वॉइडेबल करार की जा सकती है, वॉइडेबल हो सकती है, यानी कि शून्य करणीय विवाह हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए जो वॉइडेबल विवाह है, जो शून्य करणीय है विवाह है, उनके लिए एक शर्त है। ये नहीं कि आपकी शादी तो हो गई बचपन में, आपने तब कुछ नहीं कहा, बड़े हो गए, धीरे धीरे आपके बच्चे भी हो गए और आप 5-10 साल बाद कह रहे हो ये हमारी शादी तो बचपन में हुई थी, शादी को शून्य करणीय कर दिया जाए, वॉइडेबल कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, ऐसे वॉइडेबल नहीं हो सकता है। वॉइडेबल होने के लिए, करवाने के लिए भी इसमें एक्ट में प्रोविजन है। उसमें यदि आपको जिस दिन से पता चला, जिस दिन से विवाह हो या जिस दिन से पता चला कि हाँ वो कारण पूरे नहीं हो रहे हैं, जैसे प्रेग्नेंट है तो विवाह के कुछ दिन बाद पता चला कि ये तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो पति पत्नी दोनों को इस बात के जानकारी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, उसको मालूम था कि प्रेग्नेंट हो गई है और वो उसके बावजूद भी उसके संग रह रहा है और रहता जा रहा है और बच्चा भी हो गया, और उसके बाद वो सोचे कि नहीं मैं अब रिश्ता तोड़ दूं, अब मैं वॉइडेबल इसको करार करा दूं, तो फिर नहीं हो सकता। अगर उसको पता चला था तो तुरंत उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये इस तरह से लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो विवाह को वॉइडेबल करार कर दिया जाए, शून्य करणीय करार कर दिया जाए, तब ये वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर होगी कोर्ट से और उसको तब रिलीफ मिल पाएगा और कोर्ट उस विवाह को शून्य करार कर देगी, वॉइडेबल कर देगी। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के विवाह हैं। एक तो हुआ जो मैंने आपको बताया सेक्शन 5 में वैलिड मैरिज किसे कहते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया शून्य विवाह किसे कहते हैं, वॉइड मैरिज किसे कहते हैं, वो सेक्शन 11 में है। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट में शून्य करणीय विवाह यानी वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है ये तीनों प्रकार के विवाह आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या है, किसको कहते हैं। अब अगले में हम आपको मैट्रिमोनियल रिलीफ के बारे में बताएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। आज हम फैमिली लॉ 1 हिंदू लॉ का पेपर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मैरिज, एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो ये 3 प्रकार की शादियों का जिक्र हुआ है जो कि सिलेबस में है। पहला है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज क्या है, यानी कि विधि सम्मत, विधि के अनुसार एक सही शादी क्या है।
या ये कह सकते हैं कि शादी की कंडीशन क्या है, ये सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि विवाह की शर्तें क्या क्या हैं, और जिन विवाह में इन शर्तों को पूरा किया जाता है वही वैलिड मैरिज है। जैसे सेक्शन 5 कहता है, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू का कोई जीवित पति हो। यानी कि लिविंग पार्टनर जीवित नहीं होना चाहिए। अगर उनकी पहले विवाह हो चुका है तो उनका पति या पत्नी में से कोई भी जीवित नहीं होना चाहिए। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। चित्तवृत्ति क्या हुआ? चित्तवृत्ति हुआ कि किसी भी प्रकार की कंसेंट देने के लिए अक्षम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो दिमाग का पागल है कि कंसेंट ही नहीं दे सकता शादी के लिए, तो इस प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एक और आवश्यक चीज है वो है विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। यानी कि सम्मति तो दे सकता है, वो अपनी कंसेंट तो दे सकता है विवाह के लिए, लेकिन ये ना हो कि कोई ऐसा उसको मानसिक विकार हो जिससे वो पीड़ित हो कि ना तो वो संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम हो और ना ही किसी और प्रकार से उसमें कोई ऐसी परेशानी हो, त्रुटि हो या कोई ऐसा कार्य हो कर सकता हो जिसे कहना चाहिए कोई ऐसी बीमारी हो कि वो अक्षम हो, विवाह करने के लिए योग्य ही ना हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगला है विवाह के समय उम्र क्या होनी चाहिए? वर की उम्र 21 वर्ष और वधू की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये उम्र विवाह की जो दी गई है सेक्शन 5 में वो नहीं है, यानी कि 21 साल से कम का लड़का हो या 18 साल से कम की लड़की हो, तो वो वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, यानी कि वे प्रतिविध कुछ ऐसी होती हैं, कहना चाहिए जातियां या गोत्र ऐसे होते हैं जिनमें विवाह करना मान्य नहीं होता। यदि दोनों पक्षों के बीच में ये है कि इस तरह से विवाह नहीं हो सकता, यानी कि जैसे कई बार ताऊ के लड़के के साथ शादी नहीं हो सकती, चाचा के लड़के के साथ नहीं हो सकती, अगर इस तरह का दोनों में लड़के वालों और लड़की वालों दोनों के बीच इस तरह का कोई प्रतिबद्धित निषेध रिश्ता है कि आपस में वो शादी नहीं कर सकते और वो कर लेते हैं, तो फिर वो विवाह वैलिड नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी एक के परिवार में भी ऐसा होता है कि किसी विशेष रिश्तेदारी में शादी के लिए मनाही है और वो ऐसी शादी करते हैं, तो फिर वो मान्य नहीं होती, वैलिड मैरिज नहीं होती है। एक और शर्त है, जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियां प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वे एक दूसरे के सपिंड ना हो। कई बार पिंड ऐसा होता है कि उनमें विवाह नहीं किया जा सकता। यदि दोनों में से कोई भी एक होता है, उनके यहाँ कुछ इस तरह की रूढ़ियां हैं कि नहीं, हम समान पिंड में शादी नहीं होती या इस गोत्र में शादी नहीं हो सकती है, तो उनको मान्य माना जाएगा और उनमें से अगर वो करते हैं ऐसा विवाह तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मोटी मोटी बातें हैं जो कि एक विवाह वैलिड विवाह के लिए आवश्यक है। एक तो उनमें विवाह होता है, उसके लिए रीति रिवाज से किया जाए, पति पत्नी के रूप में वो साथ रहते हैं और जनता के समक्ष ये पेश करते हो कि वे विवाहित हैं। ये एक सामान्य सी बातें हैं जो कि उनमें होनी चाहिए। जिस विवाह में ये सब होता है वही वैलिड विवाह होता है, यानी कि कानून द्वारा विधि सम्मत विवाह वही होता है। इसी को हम कहते हैं वैलिड मैरिज। और दूसरी मैरिज है
वैलिड मैरिज के अतिरिक्त 2 तरह का और विवाह हो सकता है, या ये कहना चाहिए कोई अगर इनमें से शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो विवाह को क्या कहा जाएगा। यदि कोई ऐसा विवाह हो जिनमें इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो या तो उस विवाह को वॉइड कहेंगे या वॉइडेबल कहेंगे। वॉइड और वॉइडेबल, अब मैं आपको वॉइड और वॉइडेबल के बारे में बताऊंगी कि वॉइड किसे कहेंगे और वॉइडेबल किसे कहेंगे। जो विवाह अपने आप में ही गलत है, शून्य है, यानी उसको वॉइड कहते हैं। वॉइड, वॉइड माने शून्य, वॉइड मैरिज कहलाती है। इसमें क्या होता है वॉइड मैरिज में, यदि जो मैंने अभी आपको 5 सेक्शन 5 में जो शर्तें बताई हैं उनमें अगर किसी एक का भी उल्लंघन किया जाता है तो विवाह शून्य होगा। इन शर्तों में से पहली, चौथी और पांचवी, पहली, चौथी और पांचवी में से कोई एक शर्त अगर पूरी नहीं होती है तो विवाह शून्य होगा। अब पहली, चौथी और पांचवी ये शर्त कौन सी जो मैंने आपको बताई है, वो आपको पहली है, ये मैं फिर से बता देती हूँ आपको, पहली, चौथी और पांचवी शर्त। तो इनमें से पहली शर्त है विवाह के समय जीवित पार्टनर, उनका साथी, जीवन साथी जो पहले जिससे विवाह किया हो, वो अगर वो दूसरी शादी कर रहे हैं तो जीवित नहीं होना चाहिए, यानी कि वो लोग अविवाहित होने चाहिए। एक तो ये शर्त है। और इसके अतिरिक्त दूसरी शर्त है जो चौथी है, वो है जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई ऐसी रूढ़ी हो, प्रथा हो जिसके तहत उनकी शादी नहीं हो सकती हो, तो फिर और वो कर लेते हैं तो वो शून्य होगा, गलत होगा। पांचवा है जब तक दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियां, प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, यानी कि वे एक दूसरे के सपिंड ना हो और सपिंड में उनका विवाह नहीं होता हो, ऐसा होना चाहिए। यदि इनका पालन नहीं किया जाता तो विवाह शून्य हो जाएगा, यानी विवाह वॉइड हो जाएगा। और अगर इसके अतिरिक्त कुछ कारण हैं जिसमें विवाह वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल कहते हैं शून्य करणीय, यानी कि अपने आप शून्य नहीं होता, शून्य करणीय, शून्य कर दिया जाता है कोर्ट की डिक्री के द्वारा। तो ये सेक्शन 12 है। शून्य विवाह जो है वो सेक्शन 11 में है और सेक्शन 12 में शून्य करणीय विवाह है। इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ से चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो, यानी कि इस जो ये एक्ट पास हुआ है 1955 में, चाहे इसके पास होने से पहले हुआ हो या इसके बाद हुआ हो, अगर इनमें से कोई कारण है, जो कारण मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, तो वो वॉइडेबल हो सकता है, शून्य करणीय हो सकता है, यानी कि उसको कोर्ट द्वारा शून्य करणीय, वॉइडेबल करार किया जा सकता है, यानी कि विवाह को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि शून्य करनी हो गया, ये रद्द हो गया एक तरह से। ये है, ये जो कारण है वो मैं आपको बता रही हूँ। यदि नपुंसकता के कारण आपस में पति और पत्नी के बीच में कोई संबंध स्थापित ना हो चुका हो, नहीं हो सकता हो। और दूसरा है विवाह की धारा 5 खंड 2 में जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन होता हो। अब खंड, इसमें जो दूसरी शर्त है वो दूसरी शर्त थी उम्र के बारे में। लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो अब अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो और विवाह हो जाता है, तो ये लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में कहेंगे कि हमारी ऐसे ऐसे शादी हुई, तब हमारी शादी के लायक उम्र नहीं थी जो एक्ट में लिखी है, तो कोर्ट उनको एक डिक्री दे सकती है, विवाह को वॉइडेबल कर सकती है, शून्य करणीय विवाह कहलाएगा, वो वॉइडेबल की जा सकती है उस शादी को। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि ये कब की जा सकती है, कब नहीं की जा सकती, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब तीसरा हुआ आपका
कि अर्जीदार की संपत्ति या जहां भी कहीं बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्वान जो अगर कोई भी ऐसा विवाह होता है बालक और बालिका में जो कि कहना चाहिए बाल विवाह है, जो कि कहा जाता है कि बाल विवाह हो गया, कम उम्र में हो गया, जब उम्र विवाह की नहीं थी तब उनका विवाह हो गया, तो अगर ऐसा विवाह होता है तो क्या किया जाएगा? तो चाहे बलपूर्वक हो, चाहे सम्मति से हो, किसी भी प्रकार से किया हो, यदि ऐसा कोई विवाह होता है, चाहे उसमें कोई कपट किया हो या ना किया हो, कोई भी विवाह होता है तो वो वॉइडेबल करार किया जा सकता है। बचपन में किसी की शादी कर दी, वो बड़ी हुई लड़की, उसको पता चला मेरा तो बचपन में शादी हो गई थी, अब वो क्या करे? वो कोर्ट में जाके उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है कि मेरी जो शादी है उसको रद्द माना जाए, बचपन की शादी को। तो इस तरीके से ये एक विवाह है जो रद्द किया जा सकता है। एक और कारण है, अगर लड़की विवाह के समय ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो ऐसी शादी अगर हो जाती है उस लड़की की किसी से, तो फिर क्या होगा? शादी तो हो गई, उसको मालूम नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है, अब शादी होने के बाद पता चला, तो ये शादी भी वॉइडेबल करार की जा सकती है, वॉइडेबल हो सकती है, यानी कि शून्य करणीय विवाह हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए जो वॉइडेबल विवाह है, जो शून्य करणीय है विवाह है, उनके लिए एक शर्त है। ये नहीं कि आपकी शादी तो हो गई बचपन में, आपने तब कुछ नहीं कहा, बड़े हो गए, धीरे धीरे आपके बच्चे भी हो गए और आप 5-10 साल बाद कह रहे हो ये हमारी शादी तो बचपन में हुई थी, इस शादी को शून्य करणीय कर दिया जाए, वॉइडेबल कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, ऐसे वॉइडेबल नहीं हो सकता है। वॉइडेबल होने के लिए, करवाने के लिए भी इसमें एक्ट में प्रोविज़न है। उसमें यदि आपको जिस दिन से पता चला, जिस दिन से विवाह हो या जिस दिन से पता चला कि हाँ वो कारण पूरे नहीं हो रहे हैं, जैसे प्रेग्नेंट है तो विवाह के कुछ दिन बाद पता चला कि ये तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो पति पत्नी दोनों को इस बात के जानकारी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, उसको मालूम था कि प्रेग्नेंट हो गई है और वो उसके बावजूद भी उसके संग रह रहा है और रहता जा रहा है और बच्चा भी हो गया, और उसके बाद वो सोचे कि नहीं मैं अब रिश्ता तोड़ दूं, अब मैं वॉइडेबल इसको करार करा दूं, तो फिर नहीं हो सकता। अगर उसको पता चला था तो तुरंत उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये इस तरह से लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो विवाह को वॉइडेबल करार कर दिया जाए, शून्य करणीय करार कर दिया जाए, तब ये वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर होगी कोर्ट से और उसको तब रिलीफ मिल पाएगा और कोर्ट उस विवाह को शून्य करार कर देगी, वॉइडेबल कर देगी। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के विवाह हैं। एक तो हुआ जो मैंने आपको बताया सेक्शन 5 में वैलिड मैरिज किसे कहते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया शून्य विवाह किसे कहते हैं, वॉइड मैरिज किसे कहते हैं, वो सेक्शन 11 में है। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट में शून्य करणीय विवाह यानी वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है ये तीनों प्रकार के विवाह आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या है, किसको कहते हैं। अब अगले में हम आपको मैट्रिमोनियल रिलीफ के बारे में बताएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।